हे हेलो सोल फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू हीलिंग सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो आज की रीडिंग जनरल होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है। इफ़ यू आर रेजोनेट विद दिस एनर्जी, अगर आप अपनी करंट एनर्जी में टैप इन कर पा रहे हो और इन मैसेजेस को सुनने के लिए रेडी हो, सो लेट्स बी देयर एंड लेट्स सी दैट व्हाट्स कमिंग फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, आज बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है और ये सारे मैसेजेस जो है डिवाइन इटसेल्फ आपके लिए प्रेजेंटेड है। एंड द एनर्जी इज टेलिंग मी टू deep healing and deep courage you need right now. And every aspects of your life need some concentration, need some space, because right now you're in the position of doing nothing and just taking your time resting. And but the universe needs you to know these messages, and universe want you to be courageous about yourself, be honest about yourself and your life. So let's see that what's coming for you. The first card we have, see from a higher perspective, and it's a message that universe and the guardian angels are trying to tell you that there is more sufficient thing in your life that you are not seeing right now. There is more beautiful things waited for you. There is more aspects than you realize in your life. जितनी भी चीज़ें अभी right now going to happening in your life is like कि आपके लिए बहुत कुछ और भी आस्पेक्ट्स है लाइफ के, बहुत कुछ और भी आप अचीव कर सकते हो। एंड इट्स इन योर हैंड, इट्स इन योर हैंड, बिकॉज यू नीड टू डू दिस थिंग्स, you need to attract these things, you need to support yourself more. The eagle card representing that somehow you need the courage to find your inner core, you need to courage to talk, you need to courage to experience your words, experience your inner core। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की चाहत है अभी राइट ना। यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू change your perception about your life and everything. The higher perspective giving me that कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, और इसका मतलब यही है कि वो बहुत टाइम तक हिडन रहेंगी और आपके लिए ये वेटिंग की एनर्जी नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ मोर देन व्हाट यू थिंक, लाइफ इज़ मोर देन व्हाट यू डू। So let's see that what's coming for you. Okay, the card we have, the hermit, retreat and recharge. The universe is telling you to recharge your energy, retreat your energy, because you need to do this. बहुत ही लॉन्ग टाइम से आप एक ही एनर्जी में स्टॉक हो, एक ही चीज़ें कर रहे हो। द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर, do meditation, do yoga work, just sit with yourself, sit with your concentration and sit with your inner thoughts and everything. When you sit with your inner thoughts and your inner self, then you realize कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थिंग्स जो है आप मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो आपको समझ में आना चालू हो जाएंगे। रिट्रीट एंड रिचार्ज का यही कार्ड है कि राइट नाउ अगर आप रिट्रीट और रिचार्ज के मोड पर हो, आप रेस्ट के मोड पर हो, तो इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज योर सोल नीडेड दिस रिचार्ज एंड रेस्ट। एंड डू नॉट फॉरगेट दैट you are here to experience life, you are here to experience this earth energies and the take charge with authority. And somehow आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी लोगों को लेकर है, आप हर चीज़ को लेकर डिपेंडेंट हो जाते हो कई लोगों पर। और यही आपसे कहा जा रहा है राइट नाउ कि
You need to take charge of your life, you need to take charge of your consequences, you need to take charge of your इनर जो भी आपको डिस्कम्फर्ट्स हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का चार्ज लेना पड़ेगा. यू नीड टू डू समथिंग फॉर दैट. ओके, और आपके लिए कुछ नहीं करने वाला. देर इज़ नो वन दैट कैन हेल्प यू विद दिस. एंड इट्स अ मैसेज कि आपको खुद के साथ थोड़ा सा डीप मेडिटेशन करना चाहिए, इनर काम की तरफ आपको जाना चाहिए, थोड़ा सा माइंडफुलनेस लानी पड़ेगी. और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू डू डीप मेडिटेशन, डीप इनर सर्चिंग, बिकॉज द हर्मिट का कार्ड सेज दैट बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. आपको ब्रेव और ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ को जीने की ज़रूरत है राइट नाउ. कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में आ जा रहे हो, इमोशनल ब्रेक थ्रूज में आ जा रहे हो. ठीक है, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी. द बॉटम ऑफ द कार्ड वी हैव सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज. एंड कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो राइट नाउ, और यू आर नॉट डूइंग वॉट यू नीड टू डू, यू आर नॉट gathering the positive energies, you are always tired and feel less and feel worried about everything. So be brave and honest and take notes of intuitive messages. जितने भी आपको intuitive messages आते हैं उनको समझो, उनको जानो और उनको पढ़ो. ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करना है. दिस इज़ ऑल्सो अ इंट्यूटिव मैसेज. एंड टेक चार्ज विद ऑथोरिटी से यह कार्ड नजर आ, मतलब बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड योर सेल्फ, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड योर सेल्फ. सो टेक चार्ज ऑफ दैट, take charge of your life, take courage to do something, take talk with yourself with honesty, loyalty. जब खुद के साथ आप लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ बात करना शुरू करोगे, आप खुद को जानने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. एंड दिस इज़ द कॉलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू नीड टू डू दिस, you need to do this for yourself, for sake of yourself. And we need to take some other messages regarding what you need to hear right now. Okay, thank you so much. The judgment, we have the judgment card, and it's telling me to surrender yourself to divine, surrender yourself to yourself, surrender your every part of life to divine itself. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये एनर्जी आ रही है कहीं ना कि आपकी लाइफ में पैशन की कमी हो गई है. आप चीज़ों को करने की, जो आप में एक पैशन था चीज़ों को करने के लिए, और जो भी अपनी लाइफ में आप बनना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे, उसके लिए जो करेज था आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है. एंड द जजमेंट का कार्ड इज टेलिंग मी कि खुद को, अपनी सोल को सरेंडर कर दो, अपनी सोल को सरेंडर करो, मेडिटेट करो और अपनी इनर नोइंग को जानो, अपने खुद को पहचानो. आपको राइट नाउ सब कुछ छोड़कर खुद पे फोकस करना चाहिए. आपको पूरा फोकस आपका खुद पे लाना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने ऊपर वर्क करने की, इनर हीलिंग करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है राइट नाउ. अगर आप इनर हीलिंग नहीं करना चाहते, फिर भी आपको खुद के साथ बैठकर इनर इनर थॉट्स, अपने विचारों के साथ वो बैठने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है. कुछ ना कुछ सोच जो आपके दिमाग में चल रही है उसको जानने की ज़रूरत है. द मून कार्ड इज़ ऑल्सो गिविंग मी सम इमोशनल एनर्जी राइट नाउ. यू आर फीलिंग इमोशनल, बट इट्स ओके, it will going to pass, it will going to pass, because somehow you need to work with yourself. You need to know what's your energy, what's your thoughts, what's your judgment about your life. So all about yourself, this is all about your energy, this is all about your honesty, your courage, your charge of your life. So be ready to deep dive into yourself. ठीक है, be ready कि आप अपने अंदर इतना डीप डाइव करने चाहते हो कि आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने सबको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सबके साथ आप पीस महसूस कर पा रहे हो, आप खुद के साथ पीस महसूस कर पा रहे हो. एंड इट्स दिस इज़ द एनर्जी दैट यूनिवर्स
universe is telling you to crave, universe is telling you to know right now. And thank you so much for your kind energy right now, and this is all I'm having for you. And keep going, keep digging yourself, and keep supporting yourself. So thank you so much, bye bye, take care, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर.